आज हम रिव्यू करेंगे 2021 अपाची 160 4V का। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है और स्पोर्ट्स लुक में भी बनाई जाती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये बाइक कैसी है, इसके इंजन में क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, कितनी पावरफुल है उसको भी हम समझेंगे और किसको किसको ये बाइक लेनी चाहिए ये भी हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे। तो आइए इस बाइक के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर लुक देखा जाए तो लुक इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप का डिज़ाइन किया गया है। एक ट्रैक वाली स्पोर्ट्स जो है उस टाइप का इसका डिज़ाइन जो है आप देख रहे होंगे कि बनाया गया है। जैसे इसका टैंक हो गया, टैंक पे जो कॉल लगाया गया है ये फाइबर का ही है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी ही बेहतर जो यहाँ पे देखने में लगेगा आपको कि ये कुछ नीचे की ओर कर दिया गया है। इवन इसका नीचे भी अगर देखिएगा इंजन कॉल तो वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन में बनाया गया है। इवन इस पर कुछ स्टिकर्स भी दिए गए हैं जैसे हाइपर एज, यहाँ पे ये थोड़ा यहाँ पे स्टिकर अपाची आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा ब्लैक कलर का, आपको रेड कलर में ब्लैक कलर का ये हॉर्स का साइन मिल जाएगा। एक ब्रांड लोगो आज के डेट में अपाची का ये है, यानी टीवीएस का है एक तरह से हम कह सकते हैं, और अपाची सीरीज़ का भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये बाइक जो है काफ़ी अपने सेगमेंट में यानी 160 सीसी के सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल इंजन है, क्योंकि इसमें आपको 4 वाल्व के साथ इंजन मिल जाता है और 17.6 PS का लगभग पावर दे देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है अपने अगर इसके सेगमेंट के हिसाब से देखें तो। और 14.5 न्यूटन मीटर के आसपास का आपको टॉर्क मिल जाता है। इसमें पावर भी मिलता है वो 9000 RPM से ऊपर तक पे मिलता है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको रेशियो भी मिलेगा, मतलब आपकी टॉप स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो जाती है। ऐसे कंपनी क्लेम 114 से 118 के आसपास का टॉप स्पीड बोलती है, 114 ही बोलती है, लेकिन 120 तक के चली जाती है। 122-26 भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों से जो है 120 तक का टॉप स्पीड जाता है। टॉप स्पीड जाने का मतलब प्रैक्टिकल क्या डिफरेंस होता है कि आप अपने बाइक को जो है 70-80 तक जो कितना स्मूथ रहेगी, जितना ही ज़्यादा टॉप स्पीड रहेगा उतना ही ज़्यादा हाई स्पीड पे आपकी बाइक जो है वो स्मूथ रहती है। ये एक प्रैक्टिकल रीज़न होता है कि हम टॉप स्पीड को जानना जो है पसंद करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इंजन के बारे में। और तो जैसा कि ये इंजन बनाया गया है, ये इंजन इतना ज़्यादा जब पावर निकाल रही है तो उसके अनुसार थोड़ा हीट भी होती है। तो जब आप इससे ज़्यादा पावर निकाल रहे होंगे, 9000 RPM पे चल रहे होंगे, अगर आप इसको रेव आउट करते हैं ज़्यादा तो ये इंजन गर्म भी होगी। उसके लिए दो चीज़ें हैं जो कि इसको ठंडा करेगी। एक हमारा ये एयर कूल्ड हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे रैम एयर असिस्ट वॉइल्ड कूल हो गया, यानी कि तेल जो है उस रेडिएटर में आती है, फिर सामने से हवा लगता है, ठंडी होती है, फिर नीचे चली जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर आपका तेल जो है वहाँ पे गाड़ी चलती रहेगी तभी ठंडी होगी। खड़ी गाड़ी ऐसे ही गर्म होती नहीं है उतनी, सिर्फ चलती गाड़ी में ही ये गर्म होती है। तो उसके लिए रैम एयर असिस्ट लगाया गया है। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है। GTT टेक्नोलॉजी इसमें भी आपको आती है कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आप सिर्फ अपने क्लच से अपनी बाइक को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। RPM ऑटोमेटिक मेंटेन होते रहता है। फर्स्ट गियर पे 7 का स्पीड, सेकंड गियर पे 10, 12, 13 तक का, थर्ड गियर पे 17 से 20 तक का स्पीड जाता है। इसी तरीके से तो आप बिना एक्सीलेटर लिए जो है सिर्फ गियर चेंज करिए और क्लच को छोड़ते रहिए स्मूथली, आपकी बाइक जो है आगे की ओर बढ़ जाएगी। किसी तरह का नॉकिंग साउंड नहीं बनाएगी, जैसे इंजन नॉक करता है कि हाँ गियर कम करिए, उस टाइप का कोई नॉकिंग साउंड नहीं बनाएगी। हाँ, आपको गियर भी उस अनुसार कम ज़्यादा करते रहना पड़ेगा। तो ये GTT टेक्नोलॉजी आपको ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वैसे ये क्यों आया, क्योंकि ये जब से फ्यूल इंजेक्शन इसमें आना शुरू हुआ तब से ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया। फ्यूल इंजेक्शन इसके RPM को मेंटेन करता है। जब आपका RPM कम होता है, आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो उसके अनुसार वो उसको RPM को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। जब आप गियर चेंज करके सेकंड गियर पे जाते हैं तो सेकंड गियर के स्पीड के अनुसार RPM को बढ़ा देता है। तो उसका एक फ़ायदा मिलता है GTT, और फ्यूल इंजेक्शन के कारण आपको GTT का एक फ़ायदा मिलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि इंजन आप देख रहे हैं, इंजन के साथ जो नीचे का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो भी आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो 180 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ऐसा कोई सो कॉल्ड इशू नहीं आता है कि आपका रोड ब्रेकर पे बाइक टकरा रही है। जैसे पल्सर का ज़मीन जो है टकराता है अक्सर, जो सेंटर स्टैंड है वो टकराता है रोड ब्रेकर्स पे, तो इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें आपको जो है साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों ही मिल जाता है, तो आप कहीं भी बाइक लगाते हैं तो ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं आता है। इवन आप इसका गियर शिफ्टिंग भी देख सकते हैं कि आपको जो सिंगल साइड गियर सेटअप और थोड़ा पीछे के साइड रखा गया है। तो इसका प्रैक्टिकल जो है दो तरीके से हम इसको समझते हैं। जैसे
एक तो प्रैक्टिकल ये है कि जब आपका पैर थोड़ा पीछे की ओर होता है, जैसे कि ये पीछे की ओर हुआ, तो अगर आप लंबे भी हैं तो आपके जो कमर से इस पोर्शन से ये जो पोर्शन है ये नीचा होना चाहिए। अगर इसका हाइट ज़्यादा रहेगा तो आप लॉन्ग टूर पे इसको नहीं लेके जा सकते हैं। बहुत सारी बाइक्स में हाइट का जो है अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा डायमेंशन देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। और ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक जाइए तो और थोड़ा सा पीछे रखा जाता है। और अगर मान लीजिए इसको यहाँ रखा तो अगर मैं 5.6 इंच हूँ और एक स्किनी पर्सन हूँ तो मेरे अनुसार ये ठीक है। अगर आप 6 फीट तक भी आते हैं तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं होता है कि आपको पैर रखने में दिक्कत होगा या फिर लॉन्ग टूर्स में आप जाइएगा तो दिक्कत होगा। इवन इसका अगर सीटिंग पोजीशन भी देखा जाए तो थोड़ा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो इसको लेके जा सकते हैं। 5.5 से इसको कोई भी चला सकता है। एज 5.5 भी बंदा हेल्दी हो तब इसको कंफर्टेबली हैंडल कर पाएगा। 5.4 बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तब जाके इसको कंफर्टेबल हैंडल कर पाएगा। अदरवाइज अगर स्किनी पर्सन हो 5.4 तो उसको ये बाइक चलाने में दिक्कत होगी। 5.6 के साथ आप इस बाइक पे अगर किसी एक साइड हो जाते हैं तो आप अपने पैर को जो है फ्लैट रख सकते हैं ज़मीन पे। अगर पीछे किसी का लोड हो तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस बाइक का जो वेट आता है वो आपको 145 kg आता है सिंगल डिस्क, और 147 kg जो है वो डबल डिस्क के साथ आता है वेट। मैं अभी इसका डबल डिस्क का रिव्यू कर रहा हूँ, तो डबल डिस्क के बारे में और आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं तो पीछे में आपको रेमेरा जो TVS के टायर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रिप आप देख सकते हैं कैसे मिलते हैं, और ये 130 सेक्शन के आपको टायर यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। रियर में अगर ब्रेक की बात करें तो आपको 240 mm का डिस्क मिल जाता है रियर में, और यहाँ पे आपको किसी टाइप का ABS रियल में नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत बजट फ्रेंडली बाइक है। उसके बाद हम और आगे आते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है। ये सेम एग्जॉस्ट है जो आपको 200 4V में भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ डिज़ाइंस आपको और फुट पैक्स और ब्रेक के लीवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 90 सेक्शन का जो है फ्रंट का टायर आपको मिल जाता है। यहाँ सुपर मोटो ABS का यूज़ किया गया है। इसका बेसिकली एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि मोटो GP इस तरह से आपने सुना होगा कि रेसिंग में ज़्यादा यूज़ होती है, तो एक ट्रैक परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको डेवलप किया जाता है, इसीलिए इसको सुपर मोटो ABS बेसिकली हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो 70 mm का आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है, ऑफर किया जाता है। स्टिकर, डेकल्स, ट्यूबलेस टायर, और ये भी आपको TVS के ही टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपको एक क्रैश कार्ड यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी इतना ही डिफरेंस है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक प्रीमियम देखने के लिए ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। बाकी टायर जो है वो प्रैक्टिकल है, पीछे 130 सेक्शन का और आगे 90 सेक्शंस का। LED हेडलैम्प आपको फ्रंट में मिल जाता है जिसका लुक काफ़ी शानदार है। वहाँ आपको ब्लैक वाले में दिखाता हूँ। ब्लैक में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने में लगती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका लुक काफ़ी ज़्यादा निखर के आता है। इवन जब ये ऑन होती है तो ये इसके रात में जो है ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही शानदार लगती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसमें जो है आगे विंडशील्ड भी लगा ले रहे हैं जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप वो लगवा सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा शानदार देखने में लगती है और आपको हेल्प भी करेगी थोड़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स बनाने में। बाकी इसकी अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट जो राइडर और पिलियन दोनों का सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। स्प्लिट सीट होने पे थोड़ा सा क्या होता है कि बीच का जो गैप एरिया है वो बैठने में आपको आपके एरिया को एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करता है किसी टाइप का दिक्कत। और बाकी इसका वेट जो है वो आपको फील होगा कि हाँ 145 kg का ये बाइक है जनरली। जैसा कि मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो कि हल्का सा भी अगर इधर उधर आएगा तो एक प्लेन मतलब चिकने सरफेस पे आपको जो है थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा इसको होल्ड करने के लिए। 10 से 12 लीटर के आसपास का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। 2.5 लीटर इसमें आपको रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन आप 4 से 5 लीटर ज़रूर रखिएगा क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन जो है वो उसको उतना ज़रूरत होता है, वरना आपके फ्यूल इंजेक्शन को दिक्कत आ सकती है। उसके नोज़ल में कुछ गंदा फंस सकता है क्योंकि कम तेल के बाद जो है वो जो टंकी की गंदगी होती है वो भी आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के आसपास जाना शुरू कर देती है। इसमें आपको किक स्टार्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। रीज़न ये है किक स्टार्ट नहीं होने का कि उस किक स्टार्ट होने के कारण अगर आप डेड बैटरी में बाइक को स्टार्ट करते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन और ECU जो है आपका जो कंप्यूटर यूनिट होता है जो बाइक के अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन आने के बाद लगाया गया है उसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपका जो है किक जो है वो हटा दिया जाता है
जब भी आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी तो आपका इंजन चेक लाइट जो है वो शो करने लगेगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो उस समय आप अपने बैटरी को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा जैसे कार हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उसी तरह इसको हैंडल करना होगा। कभी बाई चांस अगर किसी दिन मान लीजिए आपने इसको यूज़ नहीं किया महीने भर, तो आप एक बार पुश स्टार्ट धक्के मार के जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जनरल तौर पे अब जो है सेल्फ का दिक्कत नहीं आता है लोगों को, ये मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। बाकी डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्रीमियम है, प्राइस जो है वो थोड़ा हायर सेगमेंट में है। अगर आप 160 सीसी सेगमेंट में जाइएगा तो 4V का प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको 4 वल्व का इंजन मिलता है, ज़्यादा पावरफुल रैम असिस्ट, थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम भी अलग टेक्नोलॉजी इसमें आपको लगाया गया है। LED हेडलैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM लिमिटर, ये ETC बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है, जिसके कारण इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब 142 जो है ऑन रोड पटना की आती है। अगर मैं डुअल डिस्क की बात करूँ तो 1,42,000 1,40,000 के आसपास आपको पटना के शोरूम्स में मिलेगी अप्रैल 2021 में। ओके, तो ये प्राइस अब आपको अप्रैल 2021 में मिलेगी। बहुत ज़्यादा लेट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्राइस नियरेस्ट अपने शोरूम में जाके पता कर लें। मैं अभी ऊर्जा TVS में हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिटेल में मिल जाएगा। अगर ये बाइक आप देखना चाहते हैं तो आके देख सकते हैं। इसका मोस्ट सेलिंग कलर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। तो ये तो रेड आप देख रहे हैं, तो रेड इस तरह से डिज़ाइन में आपका दिखता है। अगर मैं आपको इसका वो ब्लैक दिखाऊं तो ब्लैक में आपको इस तरह का कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो हॉर्स का साइन है ये आपका सिल्वर में फिनिशिंग हो जाएगा, और इसका भी जो फिनिशिंग है ये भी आपको सिल्वर में मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप इसके ब्लैक वेरिएंट में जाते हैं तो। अगर इसके ब्लू वेरिएंट में जाते हैं, ब्लू वेरिएंट में आपको लगभग इस टाइप का कलर मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। 2V में आपको 204V का दिखा देता हूँ, तो इस टाइप का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो यही है बाइक। तो एक स्पोर्टियर लुक, मतलब 160 सीसी में अगर कोई सबसे प्रीमियम दिखने वाली बाइक है मार्केट में तो वो आपको अपाची ही है। इवन ये प्रैक्टिकल भी है कि ये आप जब इसको देखते हैं तो ये प्रैक्टिकल भी लगती है। तो दो बेनिफिट्स आपको इसके साथ मिलती हैं कि ये सबसे प्रीमियम दिखती है, प्रैक्टिकल भी है अगर आप एज अ फैमिली यूज़ करते हैं तो। तीसरी चीज़ है कि ये पावरफुल भी है, तो जब आपको ज़्यादा पावरफुल तरीके से इसको चलाना है तो आप उस तरीके से भी चला सकते हैं। माइलेज आपको 40 के आसपास इसमें ऑफर किया जाता है, क्योंकि 4 वाल्व इंजन है तो 4 वाल्व इंजन थोड़ा ज़्यादा तेल पीती है, तो आपको 40 के आसपास इसमें माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसको ठीक ठाक चलाते हैं तो। ओके, बहुत अच्छा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा तो आपको 45 मिल सकता है, बट आप 40 के आसपास ही मान सकते हैं माइलेज को। तो यही थी मेरी रिव्यू इस बाइक की। बाय बाय।